सर अभी कराची के अंदर आपका बेसिकली कराची से ही ताल्लुक है। अभी कराची में फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया, तो 85% तलबा की तादाद फेल होने की, इसकी क्या वजह है? क्या रियल रिजल्ट यही है? क्योंकि इस तरह तो नहीं हो सकता एक सूबे में 85% फेल हो। अगर अगर रियल में यह है तो फिर ये तो तालीमी निज़ाम पे से सवाल उठना चाहिए ना, कि क्या ये तालीमी निज़ाम है, कितने बच्चे एक साल में आपके फेल हो रहे हैं, सप्लियां आ रही हैं उनकी, क्या वजह हो सकती है सर? देखें, इसमें दो बातें हैं, दो पॉइंट हैं। एक तो आप ये कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि 80% स्टूडेंट फेल हो गए हैं, जी और सर। दूसरा फिर ये है कि अगर वाकई ऐसा हुआ है तो उसके पीछे वजह क्या है। जी देखें, सर। अगर हम इसकी लॉजिक को समझें तो 80 क्या 100% भी फेल हो सकते हैं। जब जी सर। स्टूडेंट 100% पास हो सकते हैं, 100 में से 100 स्टूडेंट पास हो जाते हैं, तो 100 में से 100 फेल भी होते सर हैं। पहले फेल अगर एटी जी एटी जी बोले परसेंट बोले। एक सू सर 80% एक सूबे के बच्चे फेल हो रहे हैं, तो इसका क्या वजह? इसका भी तो फिर एजुकेशन सिस्टम पे सवाल उठेगा ना, कि पढ़ाई नहीं हो रही, क्या वजह है कि इतने तलबा फेल हो रहे हैं? जी, मैं उसी तरफ आ रहा था, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो देखें, जी सर। पहले तो एक चीज को समझे ना, कि एजुकेशन जी सर। सिस्टम, आप खुद कह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम, तो सिस्टम बनता किस चीज से है? सिस्टम क्या सिर्फ गवर्नमेंट ने बनाया है? एक सिंपल नो सी सर। बात है ना, सिंपल से क्वेश्चन है कि जी एक सर। छोटे से, और एक, बल्कि आपने जब स्टूडेंट की बात की तो स्टूडेंट लेवल पे आ जाते हैं कि एक जी सर। क्लास है, तो वो क्लास कैसे बनती है? जी क्या सर। सिर्फ टीचर से क्लास बनती स्टूडेंट्स। है? क्या नो सिर्फ सर, सिलेबस स्टूडेंट्स से? भी। स्टूडेंट भी नो शामिल सर। है ना। तो जी सर। इसमें ये सारे एलिमेंट होते हैं, स्टूडेंट भी हो, सिलेबस भी हो, और टीचर भी मौजूद हो, किताबें भी मौजूद हो, तो ये सारा इन्वायरमेंट मिलकर एक क्लास बनाता है। इसी तरह एजुकेशन सिस्टम जो है, हम डायरेक्टली उसको पॉइंट आउट नहीं कर सकते। यस, देयर आर सम फ्लॉज, कि कुछ ऐसे मसाइल भी हैं, हम उस तरफ भी आएंगे, उसको भी बात करते हैं, लेकिन हम पहले जी इस चीज सर। को समझ लें कि हम फेल क्यों हो रहे हैं। मेन तो पॉइंट जी यही है सर। ना। ठीक है। जी सर। देखिए, पहला पहला जो मैं समझता हूँ, सबसे पहला मसला गवर्नमेंट की तरफ, तो या हम एजुकेशन सिस्टम की तरफ हम आते हैं अभी, ठीक है। मैं जी बेसिक सर। से इसको उठा के लेकर चलता हूँ। देखिए, पहला पॉइंट तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो स्पेशली जो ये तबका है, जो हमारा मिडिल मिडिल क्लास सबका उसको कह लें, तो जी इनमें सर। 99% ऐसे लोग होते हैं जो बेचारे जॉब भी कर रहे होते हैं और स्टडी भी कर रहे होते हैं। स्टडी, पार्ट there टाइम are जॉब और स्टडी। yes, part time job, there is some difference। ठीक है। एक ऐसा यस सर। स्टूडेंट जो सुबह शाम पढ़ता है, जो उसकी नींद पूरी हो रही है, उसको खाना बेड पे मिल रहा है, उसका दिमाग रिलैक्स है, वो फुटबॉल भी खेल रहा है, क्रिकेट भी खेल रहा है, रिलैक्स हो रहा है, उसके बाद फिर स्टडी कर रहा है, फिर एग्जाम देने जा रहा है। सो जी देयर सर। इज समथिंग डिफरेंट विद अनदर स्टूडेंट, कि वो बेचारा जी सुबह सर। सुबह उठ रहा है, नाश्ता मिल रहा है, ठीक है, नहीं मिल रहा तो भाग के दौड़ के गाड़ी पकड़ रहा है, बस में जा रहा है, धक्के खा रहा है, फिर कंपनी में जी जाता सर। है, बॉस की बातें सुनता है, उसको सैलरी की टेंशन है, उसको बस के किराए की टेंशन है, उसको अपने कॉलेज की फीस की टेंशन है, उसको अपने यस कोचिंग की सर। फीस की टेंशन है। ठीक है। सो देयर आर जी सम सर। एलिमेंट्स, ये सारे एस्पेक्ट्स को हमें देखना होगा कि ये 80% अगर बच्चा फेल हो रहा है तो उसकी वजह क्या है। तो एक तो ये वजह है कि एक प्रेशराइज स्टूडेंट होता है, यस जिसके सर। ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बहुत होता सारा है। प्रेशर होता है। तो और एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो बिल्कुल टेंशन फ्री होता है, नंबर वन। यस सर। दूसरा एस्पेक्ट हमारे पास है हमारा मोबाइल, ये टेक्नोलॉजी। जहाँ यस सर। टेक्नोलॉजी ने स्टूडेंट्स के लिए, लर्नर के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हैं, वहीं ऐसा हुआ है कि इसके बहुत सारे नुकसानात जो हैं वो हमने अडॉप्ट कर लिया। ठीक है। यस तो सर। स्टूडेंट के हाथ में मोबाइल आप देखेंगे, अगर आप खुद भी एक स्टूडेंट है, स्टिल आई एम लर्निंग, मैं सर आज मैं भी अभी स्टूडेंट हूँ भी अभी पढ़ तक। रहा हूँ, यस यू आर स्टूडेंट। सो आप अभी पढ़ रहे हैं देखेंगे कि सर हर आप? स्टूडेंट मोबाइल यूज करता है। जी ठीक है। सर। जी सर। और कितना फीसद मोबाइल, देखें जितने भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं ना, मैं उनसे सबसे सवाल कर रहा हूँ कि आप यस स्टूडेंट सर। हैं या आप टीचर हैं, दोनों दोनों को मैं लेकर चलता हूँ। तो आप मुझे ये यस सर। बताएं कि दिन में कितनी मरतबा आप किताब खोलते हैं और कितनी मरतबा आप अपना मोबाइल। सर ठीक है। ऑफिशियली इस टाइम मुआशरे में यही है कि मोबाइल ज्यादा तो यूज किया जाता मोबाइल है। ज्यादा है। और फिर जी आप सर। मोबाइल भी देखें, देखें दो पर्पस हैं। एक बंदा जी मोबाइल सर। उठाता है, वो कॉल करने के लिए उठाता है किसी को, या कॉल सुनने के लिए उठाता है। एक आदमी है यस वो सर। सोशल मीडिया के लिए उठाता है। जो बंदा कॉल सुनने के लिए अगर उठा रहा है तो उसकी 2 मिनट 3 मिनट मोबाइल के साथ उसका इंटरेक्ट होगा, उसके बाद वो रख देगा। लेकिन जो यस सर। बंदा सोशल मीडिया के लिए उठा रहा है, तो उसको 2 घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन
उसका पीछा मोबाइल छोड़ेगा ही नहीं, वो चाह कर भी मोबाइल को नहीं रख सकता, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये भी उसके अंदर इंक्लूड हो गए, 2 पॉइंट हो गए हमारे पास। एक तो ये हो गया कि स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर भी होता है, नंबर 2 ये है कि मोबाइल की वजूहत है और ये सोशल मीडिया है, ये प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से टाइम बहुत ज्यादा जाया हो जाता है। ठीक है, ये चीजें आ जाती हैं। अब हम आते हैं एजुकेशन सिस्टम की तरफ। हमारे यहाँ नो डाउट ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है या कोई राज की बात नहीं है कि हमारे यहाँ ओपनली नकल जो है वो आम है। लोगों यस को सर। नकल करवाई जाती है, स्टूडेंट को नकल करवाई जाती है, फिर डिग्रीज यस बेची सर। जाती हैं, पैसे देके मार्क्स बढ़वाए जाते हैं, मतलब सारे एस्पेक्ट्स हैं कि कॉपी से यस सर। लेकर, तो कॉपी भी नहीं, पेपर लीक होने से लेकर, अभी आपने सुना होगा अभी कुछ दिनों पहले एसपीएससी का भी पेपर लीक हो चुका था। ठीक है, सर एसपीएससी। पेपर पेपर नेक्स्ट डे होते हैं, एक दिन पहले ही पेपर लीक हो जाते हैं। जी, ये तो ये मैं यही तो, खासकर सिंध में। सिंध में और दूसरी जगह पे भी देखें, बात ऐसी है। मैं आपको अब एक और मिसाल देता हूँ यहाँ पर कि हम हर बात गवर्नमेंट के ऊपर इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि हर जगह को हमने देखना होता है चारों तरफ। ऐसा नहीं है यस कि सर। गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा दोस्ती है या हमारे स्टूडेंट से बहुत ज्यादा दुश्मनी है। मैं ये कहता हूँ कि एक तरफ नाली चल रही है, गंदी नाली है जिसमें गंदा पानी है, दूसरी तरफ आप साफ सुथरी जमीन है। तो आपके ऊपर चॉइस है ना कि आपने नाली के अंदर से जाना है या आपने साफ सुथरी जमीन के अंदर से जाना है। तो देयर आर सम पोजीशन कि अगर कोई बंदा बुरा भी है या गलत भी कर रहा है तो वो उसका काम है। आप अपने आप को पहले जज करेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर वो नकल करवाते हैं तो किसको करवाते हैं, अगर वो पैसे लेके मार्क्स बढ़ाते हैं तो किसके बढ़ाते हैं, अगर वो ऑब्वियसली हम सब। पैसे लेकर जाली डिग्री बनाते हैं तो किसकी बनाते हैं। यस सर। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन इट। उनको 100% पेपर लीक, इन्वॉल्व है सर। ठीक है, पेपर लीक करने के पैसे कौन देता है, स्टूडेंट देता है। स्टूडेंट्स नकल देते करने हैं। के पैसे कौन देता है, स्टूडेंट देता है। स्टूडेंट नंबर देते हैं बढ़ाने सर। के पैसे कौन देता है, स्टूडेंट देता है। डिग्री देते हैं। डुप्लीकेट या जाली डिग्री बनाने के पैसे कौन देता है, स्टूडेंट। तो जब यस सर। हम अपने आप को दुरुस्त कर लेंगे, हम नकल का पीछा छोड़ देंगे, हम मार्किंग का पीछा छोड़ देंगे, और बिलीव मी कि जितनी मेहनत हम इन उल्टे कामों में करते हैं उससे आधी मेहनत अगर हम पढ़ने में लगा लें, तालीम हासिल करने में लगा लें, तो हम कभी भी फेल ना हो। ठीक है, सर इस टाइम सर मुआशरा ये बना होता है ना कि आप सर 8 क्लास तक आप सही पढ़ रहे थे, मगर 9 में आते हैं आपको एक मुआशरा ये सबक दे रहा होता है कि 9 में तो कुछ नहीं है, आगे जाके वैसे भी चीटिंग होनी है। 9 से ये सिलसिला शुरू होके अब आस्ता आस्ता एडवांस लेवल पे भी यही हो रहा है सर। जी मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा। ये ऐसा है इवन के कई ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जिसमें मैंने टीचर्स से ये रिक्वेस्ट की है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है। इवन आई एम जस्ट, मैं हाथ जोड़ के ये तमाम टीचर्स को ये कह रहा हूँ कि वो टीचर खुद ही स्टूडेंट को बोलना शुरू कर देते हैं। यस सर, इसी तरह है सर। टीचर खुद, मैंने अपने कानों से सुना है, मैं राउंड लगाता हूँ मुख्तलिफ स्कूल्स में और एज अ इंचार्ज के तौर पे मैंने सुना है, ऑब्जर्व किया है, कई दफा स्टूडेंट आके बताते हैं कि सर वो फलां टीचर कह रहा था कि भाई वो तो अब तो नकल ही होगी, आप जितना भी पढ़ लो फायदा कोई नहीं है। ये टीचर के अल्फाज हैं। तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमने खुद एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है कि स्टूडेंट को हम पहले ही बता देते हैं कि भाई ये नकल करके पास होगा, या तो उसका यस दिल सर। इस तरह से तोड़ देते हैं, या अगर कोई पढ़ने वाला होता है वो कहता है कि नहीं जी मैं तो नकल करूंगा नहीं, मैं तो पढ़ूंगा, तो उसको उसका दिल हम इस तरह से तोड़ते हैं कि बेटा तुम कुछ भी कर लो, तुम पीछे ही रह आगे जाओगे। नकल होने। जी। आगे नकल ही होगी, नकल करने वाला आगे जाएगा, पैसे खिलाने वाला आगे जाएगा, और 2 नंबरी करने वाला आगे जाएगा, तुम यहीं रह जाओगे। तो इसको मैं अब इसको कंक्लूड करता हूँ क्योंकि पूरा हम इंटरव्यू सिर्फ एक ही क्वेश्चन के ऊपर नहीं लेकर चल सकते, बहस के लिए तो बहुत ज्यादा वक्त चाहिए हमें। लेकिन स्टूडेंट से और टीचर से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें, अगर स्टूडेंट फेल हो रहा है, नाकाम हो रहा है, जी तो सर। इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आप ये समझते हैं कि एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम है, तो आप कभी भी खुद को डेवलप नहीं कर पाएंगे। अपनी सोच को बदलें, अपने आप को डेवलप करें। आप ये देखें कि मेरे अंदर खामियां कहाँ कहाँ हैं, और टू बी ऑनेस्ट कि जब आप अपनी खामियों को दुरुस्त कर लेंगे तो सिस्टम कितना भी बुरा हो, सिला देने वाला अल्लाह है, अल्लाह की जात है। और ये बिल्कुल 110% श्योर है कि जब इंसान मेहनत करता है तो उसकी मेहनत का सिला अल्लाह देता है। एजुकेशन सिस्टम कितना भी बुरा क्यों ना हो, आपको नकल अगर आपने नहीं की, आपने पढ़ाई की, आपने मेहनत की,
मैं मान ही नहीं सकता कि वो बच्चा फेल हो गया, चाहे यस पूरी सर। दुनिया लग जाए। सर अल्लाह ताला अल्लाह का वादा है ना, जो जिससे जितनी मेहनत की उसको उतना सिला जरूर मिलेगा। डेफिनेटली, दैट इज द थिंग व्हिच आई एम सेइंग, कि यही बात मैं कह रहा हूं कि स्टूडेंट अगर मेहनत कर ले, सिर्फ मेहनत कर ले, और बस इस बात को ध्यान में रखे कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, सिला मुझे अल्लाह ने देना, सिंध एजुकेशन सिस्टम ने नहीं देना, पाकिस्तान यस की सर। एजुकेशन ने नहीं देना, पूरी दुनिया के एजुकेशन सिस्टम ने मुझे सिला नहीं देना। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कामयाब मेरा रब करेगा, तो डेफिनेटली वो कामयाब होगा इंशाल्लाह। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है, देखिए यहाँ पे भी दो टाइप के हैं। कुछ लोग मोस्ट रिलीजियस हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, एमसीक्यूज पे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करके टिक लगा के आ जाते हैं, दुरूद यस सर। शरीफ पढ़ के और उस पे टिक लगा उस के पर आ टिक जाते हैं। लगा के। मजाक बनाया हुआ दीन को, मतलब यानी कि आप इस तरह कर रहे हैं कि एक 2 नंबर चीज पे या एक गलत चीज पे आप बिस्मिल्लाह पढ़ के फूक रहे हैं, वो ठीक हो जाएगा, खुदा के बंदे। एक चीज में होता है, 2 बार में होता है, जब आपका जहन डिस्ट्रैक्ट हो गया या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप डिप्रेस हो गए, परेशान हो गए, प्रॉब्लम ने घेर लिया जी, 4 सवाल आपने ठीक कर दिए, एक आपने बोला जी अल्लाह के भरोसे मैं बिस्मिल्लाह करके ये करके चला जाता हूँ, दैट्स यस अनदर सर। थिंग, अनदर सिनेरियो। लेकिन स्टूडेंट जो है वो सारे ही बिस्मिल्लाह करके जो है ना, वो एक दफा एक बच्चे ने से मैंने पूछा, वो कह रहा है मैंने अपनी OMR शीट जो है वो मोहम्मद के नाम से फिल करके आ गया हूँ, 50 क्वेश्चन थे, एमसीक्यूज, उसको फिल करना था उसने। तो उसने कहा कि मैंने यूं 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 करके वो कर दिया। आई डोंट नो कि वो पास हुआ या फेल हुआ, लेकिन मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा दीन मजाक नहीं है, आप अगर इस तरह से कर रहे हैं तो आप ये पहले देखें कि क्या शरीयत में कभी ऐसा हुआ है या कभी ऐसा हुक्म हुआ है कि आप अपने इम्तिहान के अंदर इस तरह से करें। आप अपनी मेहनत करें, आप तो उसमें यस वही सर। अमानत में खयानत कर रहे हैं। आप वो इसी तरह से है कि मैं सूद लूं और सूद में जो आने वाला मेरे पास मुनाफा है मैं उसको जक़ात खैरात में मस्जिद को दे दूं और बोलूं जी मैं तो बड़ा नेक काम कर रहा हूँ। तो जी दैट्स द सर। पॉइंट, कि सूद के पैसों जी से सर। मैं जक़ात खैरात नहीं कर सकता। ठीक है, आप यस जक़ात सर, खैरात इससे आप उल्टा कीजिए बड़ा गुनाह अपनी, है ये। बड़ा गुनाह है ना। तो इसी तरह के यस आपका सर। जो पेपर हल करने का तरीका है मेरे भाई, वो पढ़ के हल करने का तरीका है। तो ये एक यस रिक्वेस्ट है सर। स्टूडेंट से कि आप पढ़ें, पढ़ें, पढ़ कर जाएं, नमाज अदा करें, दुआ करें अल्लाह से, इतनी दुआ करें कि या अल्लाह जो कुछ मेरे जहन में एग्जाम में वही आ जाए, या जो कुछ एग्जाम में आए मेरे जहन के अंदर तू वो डाल दे। जाएं, दुआ करें, बिस्मिल्लाह करके पेपर स्टार्ट करें, अपनी मेहनत से पेपर को हल करें, इंशाल्लाह आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। सो द सर कंक्लूजन इज दैट कि सिर्फ सिंध गवर्नमेंट का या एजुकेशन सिस्टम का मसला नहीं है, स्टूडेंट का भी मसला होता है। अब 80% अगर स्टूडेंट फेल हुआ है तो कहीं ना सर कहीं इससे कोई इसका इससे ये वजह है। सवाल इससे ये सब सर इससे ये सवाल पैदा होते हैं ना कि अब तालीम या तालीम की तरक्की में हम इनफरादी तौर पर क्या कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए जिससे एक एनवायरनमेंट भी ऐसा बन जाए कि हमारे स्कूल एक माहिर फर्द हमें दें जो कौम और माशरे को बदले, कौम की मुल्क देखिए की बहुत तरक्की अच्छी में बात अहम है, देखिए किरदार अदा करें। आधा जवाब तो आपने खुद दे दिया, कि इनफरादी तौर पर हम कुछ ऐसा कर लें कि जिससे पूरे माशरे को फायदा हो जाए। ठीक है, आधा आधा तो यस जवाब दे सर। दिया। देखिए मेन पॉइंट तो यही है कि इनफरादी तौर पर हम अपने आप के बारे में सोच, लेकिन दूसरे का बाद में सोच लें, बस इतना कह रहा हूँ। आप ये सोच लें कि मैं कैसे दुरुस्त होऊंगा, दूसरे झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं आप इसको छोड़ दें, आप ये देखें कि मैं कब सच सच बोलूंगा, मैं अपनी आदतों को कब बेहतर कर लूं, मैं पढ़ाई करना कैसे शुरू कर लूं, मैं नकल से बाज कैसे आ जाऊं, और मैं अपना टाइम स्टडी को देना शुरू कर दूं, मैं कामयाबी कैसे हासिल कर लूं पढ़ाई के अंदर। ये सारी चीजें इंफरादी तौर पे आप करना शुरू कर दें, डेफिनेटली दूसरा आपको देख के करना शुरू कर देगा, तीसरा करना शुरू कर देगा, चौथा करना शुरू कर देगा। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो ये कहते हैं कि सर मैंने पूरा पेपर लिख कर आया था, छाप कर आया यस था, सर। बल्कि वो डायरेक्ट तो छाप कर नहीं बोलते, वो कहते जी मैं तो पूरा पेपर करके आया था, और ये जो है ये बैठा हुआ था, यस ये सर। पेपर के बाद रो रहा था, इसने बोला कि मैंने 5 में से 3 सवाल किए, ये पास है मैं फेल। तो फिर उस यस वक्त सर। हम बोलते हैं यार ये हो ही नहीं सकता, एजुकेशन सिस्टम पे क्वेश्चन है, ये कैसे होगा कि यार एक बच्चे ने 5 सवाल सर किए। इस दफा भी सर इस दफा भी यही कुछ चल रहा है, क्योंकि मैंने 2-3 इंटरव्यू लिए स्टूडेंट से, तो वो कह रहे हैं हमने मुकम्मल पेपर कंप्लीट पेपर किया है, मगर उसके बावजूद 2-2 सप्लियां 3-3 सप्लियां, तो इस पे जी जी, किस क्या उसकी कहें। वजूहत मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसकी वजूहत मैं बता रहा हूँ। एक उसकी वजह तो नकल है, पहली वजह, कि यस सर। स्टूडेंट को पूरा पेपर मिल जाता है कि ये क्वेश्चन नंबर यस 1 का सर। जवाब है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यस स्टूडेंट को सर। इतना नहीं पता होता कि कौन से सवाल का जवाब कौन सा है,
वो पहले कौन सा सवाल में दूसरे का जवाब लिख कर आ जाते हैं, दूसरे सवाल में पहले का जवाब लिख कर आ जाते हैं। यस सर, और सेटिस्फाई वो इस तरह से हो रहा है कि जी मैंने तो पूरा पेपर लिखा है, मैंने मैंने पूरा पूरा पेपर कंप्लीट किया कर है, लिया। तो हाँ बिल्कुल मैंने पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया है तो मैं पास हो जाऊंगा, जबकि वो ऐसा नहीं होता। एक तो उसकी वजह ये, और दूसरी वजह ये है कि पेपर देने का एक अंदाज होता है, एक राइटिंग स्किल्स होती है, हाउ टू राइट योर पेपर। पैटर्न होते हैं। ये पैटर्न एक पूरा होता है, और एग्जामिनर इतने पागल नहीं होते हैं, पीएचडी करके बैठे हुए हैं वो, और इतना इतना काम उन्होंने किया हुआ है, इतने साल का उनका तजुर्बा है, तो वो राइटिंग से ही पहचान जाते हैं कि यार किसने नकल की है और किसने अपने दिमाग से लिखा है। फिर अल्फाज, अब एक क्लासरूम है, वहाँ एग्जाम सेंटर के अंदर जो है 50 बच्चा बैठा हुआ है, और नकल यस के सर, पर्चे आ गए और 40 बच्चों ने वो सवालात से नकल कर ली, तो एग्जामिनर यस सर, पागल तो नहीं है, वो ये कहेगा कि यार मैं 10 बच्चों के अल्फाज बिल्कुल अलग अलग हैं, और अलग है, और 40 40 के स्टूडेंट ऐसे बिल्कुल हैं और जिनके तमाम आंसर सेम है, सेम है। लव लफ्ज ब लफ्ज, वर्ड टू वर्ड, ईच एंड एवरीथिंग आर सेम। सवाल का यस अगर सर, एक स्टूडेंट ने पहला सवाल किया है तो दूसरे स्टूडेंट ने पांचवा सवाल उसके बाद किया है, फिर उसके बाद तीसरा किया है, सेम पैटर्न से सेम तरीके से हर चीज की हुई है, तो वो जाहिर सी बात है वो आपको फेल करेगा, वो तो उसको यस पता सर, लग जाएगा कि इसने चीटिंग की है। तीसरी चीटिंग की और है। बहुत अहम बात, कि हम सब के ऊपर एक इंसाफ करने वाला है, अल्लाह ताला यस की सर, जात है, अल्लाह रब्बुल वो इज्जत। देखती है, वो जज करती है, वो कुदरत है, वो सही और गलत में फर्क करने वाला है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला किसी मेहनत करने वाले को उसकी मेहनत जाया कर दे, उसका फल ना दे, और जिसने यस सर, मेहनत नहीं की है, 2 नंबरी की है, अल्लाह उसको नवाज दे। ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई, कभी नहीं हो सकता। अल्लाह ने यस किसी को सर, ढील दी है वो एक अलग बात है, लेकिन ना इंसाफी अल्लाह की जात किसी के साथ नहीं करती। तो ये आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से, और ये स्टूडेंट्स भी समझ रहे होंगे कि यस मैं सर, क्या कहना चाह रहा हूँ। तो टू बी ऑनेस्ट कि अगर आपने लाइफ में पास होना है तो पेपर छाप कर मत पास, वो तो एक डिग्री है, वो कागज है, पीस ऑफ पेपर जो आपके पास आ यस जाएगा, सर, अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी वो काम आएगा। यस सर। ये स्कूल्स प्रिंसिपल जाता है, और अक्सर स्कूल ऐसे मैंने विजिट किया हुआ है, किसी हद तक स्कूल प्रिंसिपल भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा देखें, अब ये जो आप बातें जो पूछ रहे हैं ना, वो इंटरनल बातें हैं, और हो सकता है अगर मैं कुछ ऐसी बातें करूं तो शायद कुछ लोग नाराज हो जाएं, बल्कि मेरे अपने दोस्त अहबाब जो प्रिंसिपल की सीट पे बैठे हुए हैं, वो लोग भी शायद मुझसे नाराज हो जाएं। लेकिन अगर आप फैक्ट पूछना चाहते हैं, हकीकत पूछना चाहते हैं, तो वो हकीकत सबके सामने आया है। जी सर, लेकिन हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों ने ध्यान ना दिया हो। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप सड़क पे चल रहे हो, चलते चलते आपको कांटा चुभ गया, आपने कहा यार पता तो था, देख लेता तो पता चल जाता। तो उसमें मैं जो सर, समझता हूँ, जो जितना मैंने यहाँ लोगों से मिलना जुलना है, और जितने स्कूल्स के मेरे विजिट होते हैं, या जितनी ट्रेनिंग्स मैंने दी हैं, तो उन तमाम के तजुर्बे को निचोड़ कर जो मैं मेरे सामने आया है कि 90% स्कूल्स के प्रिंसिपल प्रिंसिपल की सीट के अहल जी सर, नहीं है, वो ना अहल है। प्रिंसिपल बनने के लिए आपको एक एजुकेशन की नाइन्टी डिग्री है, परसेंट वो मुकम्मल होनी चाहिए आपकी। आप एमएड आपने किया हुआ हो एजुकेशन के अंदर। हमारे पास 90% स्कूल के वो हेड मास्टर हैं जो इंटर में फेल हैं, जिन्होंने 12 क्लासेस भी कंप्लीट सर नहीं इसमें। की हैं, और उनके तो पास सर बस इसमें पैसा है। जी बोले। तो सर इसमें हुकूमत को इकदाम करने चाहिए ना, जब वो एक करप्शन करके एक सीट लेते हैं या कुछ करते हैं कि डिग्री के बगैर स्कूल चला रहे, तो हुकूमत के पास इख्तियार होता है कि वो उनके स्कूल को सील कर दें। बिल्कुल इसमें ऐसा हुकूमत भी इख्तियार होता इन्वॉल्व। है। देखिए मैं फिर वहीं पर आऊंगा, मैं दोबारा वही कहूंगा, गवर्नमेंट क्या तो है, देखिए गवर्नमेंट तो ये कर रही है, लेकिन जी सर, ये मैं आपको एक बहुत ही मुख्तसर सी मिसाल देता हूँ, ताकि वो जो स्टूडेंट सुन रहे हैं उनको भी, और जो टीचर सुन रहे हैं उनको भी समझ में आए कि यस वालिद सर, एक है, बच्चे 5 हैं। यस सर, अब वालिद अपने काम पर जाएगा, या पांचों बच्चों के पास उनके ऊपर नजर रखेगा। 2 बच्चियां जी हैं, सर, वो एक मदरसे जाती है, एक कॉलेज जाती है। एक लड़का है वो जी सर, मदरसे जाता है, दूसरा लड़का स्कूल जाता है, तीसरा लड़का कॉलेज जाता है। तो बाप उन पांचों पे कैसे नजर रखेगा? माँ घर के अंदर है लेकिन वो एक है,
और फिर वो माँ कितनी तवज्जो दे रही है, माँ के अपने भी काम है। अब इस चीज को पूरी एग्जाम्पल को उठा के हम गवर्नमेंट के ऊपर रख देते हैं। गवर्नमेंट के अंदर जो लोग हैं उनकी तादाद और आपके स्कूलों की तादाद और स्कूलिंग सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। नंबर एक तो ये। नंबर दो ये है कि मैं खुद ये जो सियासत है उससे बड़ा दूर भागता हूँ और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट में इन्वॉल्व 99% लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। तो यहाँ पर एक अनयूजुअल एक पॉइंट है जो मैं रेज करना चाह रहा हूँ कि मेरी ये डिमांड है, बल्कि एज अ पाकिस्तानी होने के नाते और इस पाकिस्तान का शहरी होने के नाते और एक इंसान होने के नाते, एक छोटा सा मेरा एक जी सर। रिक्वेस्ट है, वो ये है कि जब कोई इंसान डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको डॉक्टरेट करना पड़ता है, उसको डॉक्टर की डिग्री हासिल करनी पड़ती है। यस सर, जब ऑफिशियली। कोई बंदा वकील बनना चाहता है, जब कोई बंदा इंजीनियर बनना चाहता है, जब कोई बंदा हकीम बनना चाहता है, तो हर बंदे के लिए एक स्पेसिफिक एजुकेशन है। तो जितने भी लोग जो सियासत में आना चाहते हैं या सियासत करना चाहते हैं, कम से कम वो एमए पॉलिटिक्स हो, वो यस कुछ ना सर। कुछ तो पढ़ें, कुछ शऊर उनके अंदर आए, ताकि उनको पता चले कि शऊर किसको कहते हैं, इंसानियत किसको कहते हैं। जो पढ़ा लिखा यस नहीं सर। है, जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अगर वो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बैठा हुआ है तो वो कैसे एजुकेशन को संभाले। यस सर। एजुकेशन की बात होगी, गवर्नमेंट की बात होगी, ये खामियां नजर आ रही है यस सर। एजुकेशन की। अब हम यस आते हैं सर। अपने लोगों की तरफ। अगर अब फिर वही बात करूंगा कि ये जो पैसे देकर प्रिंसिपल की सीट पे बैठते हैं वो कौन है? वो हम खुद है, यस माशरे सर। के लोग हैं हम, ठीक है, सोसाइटी का एक हिस्सा यस सर। है। एक बंदा यस प्रिंसिपल सर। बना है, उस वो इंटर में फेल है। एक बंदा जो है वो प्रिंसिपल बना हुआ है, उसकी डिग्री मैट्रिक है। एक बंदा प्रिंसिपल बना हुआ है, उसको पढ़ाई से सख्त नफरत थी, ठीक। फिर वो बंदा क्या करता है, एक मैडम रख लेता है, एक इंचार्ज रख लेता है। उसको भी तो जज करना चाहिए आपको, वो कैसे जज करेगा? वो खुद पढ़ा लिखा समझदार होगा तो उनको जज करेगा। सिर्फ एक चीज जज करते हैं, वो ये कि कितना अमाउंट आ रहा है, फीस कितनी आ रही है, कितने खर्चे हो रहे हैं, कितने खर्चात हैं, टीचर को कितने देने हैं, और आंटी जी जो आती हैं काम वगैरह के लिए उनको कितने देने हैं, और यस पेरेंट्स सर। से कितने लेने हैं, एग्जामिनेशन फी कितनी, ये सारी चीजों के बारे में पता होगा। आज यस जाकर सर। उन्हीं का टेस्ट ले लें, जो स्टूडेंट का टेस्ट लेते हैं ना कि भाई एडमिशन के वक्त आपका टेस्ट होना बहुत एडमिशन जरूरी है। टेस्ट। यस सर। उसी दौरान आप उस प्रिंसिपल को कहें कि एक छोटा सा टेस्ट मैंने आपका लेना है, क्या मैं ले सकता हूँ? तो आप देखें वो कैसे भड़केगा। वो पहला तो उसका जवाब ये, भाई आप एडमिशन के लिए आए या मैं एडमिशन के लिए आऊँ, पहला उसका जवाब। यस और सर। लोग इस बात को कहते हैं पॉजिटिव, कि जाहिर सी यस बात है सर। यार, आप एडमिशन के लिए जा रहे हो तो आप दोगे ना उसको, क्वेश्चन के यस जवाब सर। आप दोगे ना, उसको टेस्ट आप दोगे, प्रिंसिपल को तो नहीं। सर, लेकिन मैं अजीब एडमिशन मैंने लगता है लेना है तो टेस्ट भी मैंने ही दूँ। जी। तो इस तरह से तो पॉजिटिव बात है, ठीक है, इस तरह से दुरुस्त है। यस सर। लेकिन आज यस आफ्टर सर। असर एक शागिर्द मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि यार ये चीजें इस तरह से मुझे बता रहा था। तो वो मुझसे मशवरा ले रहा था कि सर मैं क्या करूं। तो मैंने उसको एक बहुत सख्त जवाब दिया। मैंने उसको कहा कि जब आप 1 किलो टमाटर लेने जाते हैं ना मार्केट से, तो उसको भी 10 दफा चेक करते हैं, एक एक टमाटर को चेक करके लेते हैं। अगर आपको ठीक यस नहीं सर। लगता तो आप दूसरी जगह पे जाते हैं, वहां टमाटर चेक करते हैं। तो मैंने यस कहा सर। कि आप अगर टमाटर लेने जाते हैं और उसको चेक करके ले रहे हैं, तो अपने मुस्तकबिल के लिए जो चीजें सिलेक्ट कर रहे हैं आप उसको तो टेस्ट कर ही नहीं रहे। यस सर। इसका मतलब आपने अपने मुस्तकबिल को 1 किलो टमाटर से भी ज्यादा नीचे गिरा दिया। ज्यादा नीचे गिरा दिया। आपने अपना स्टेटस गिरा दिया है, टमाटर से भी नीचे गिरा दिया है। आप टमाटर तो चेक करके ले रहे हैं, लेकिन अगर आपने मेडिकल में जाना है तो आपको पता ही नहीं है कि मैं मेडिकल में कैसे जाऊं। हमारा यस सर। जो जो आप इंटर की बात कर रहे हैं ना, 80% लोग जो फेल हुए हैं, तो यस मेरे सर। भाई मैं आपको 80% में 100% में कह सकता हूँ शर्तिया, 100% स्टूडेंट आफ्टर मैट्रिक किसी न किसी से पूछते हैं कि मैं आगे क्या करूं। हंड्रेड कोई परसेंट दोस्त, सर। 100% पूछते हैं। कोई दोस्त के पास जा रहा है, वो बोल रहा है यार मैंने मैट्रिक कर लिया है, मेरी A1 ग्रेड आया, अब बताओ मैं आगे क्या करूं। कोई कजन के पास जा रहा है, कोई मामू से पूछ रहा है, कोई चाचू से पूछ रहा है, और कोई खाला से पूछ रहा है, कोई अपनी अम्मी से पूछ रहा है, कोई टीचर से भी पूछ रहा है जाके। यानी कि मैट्रिक के बाद और फिर उसके बाद चाचू यस मामू सर। खालू ताया भाई दोस्त ये क्या जवाब देते हैं, यार ये मेडिकल कर लो इसमें बड़ा पैसा है, ये इंजीनियरिंग कर लो इसमें बड़ा पैसा है, यस ये सर। फलां डिग्री कर लो ये इसमें यस बड़ा सर। पैसा है। वो कहता है अच्छा इसमें बहुत ज्यादा पैसा है, वो फिर वही करने लग जाता है। तो
व्हाट यस सर, आर वी डूइंग, हम कर क्या रहे हैं, स्टूडेंट कर क्या रहा है। जब उसको यही नहीं पता कि यस मैंने सर, मुस्तकबिल में करना क्या है और कैसे करना करना है, क्या तो है। वो कामयाबी के ख्वाब कैसे देख रहा है, वो क्यों यस सर, क्वेश्चन कर रहा है गवर्नमेंट के ऊपर या फिर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कि यार इन्होंने मुझे फेल कर दिया। तो आपको तो पता ही नहीं यस है। सर, इवन दैट के बचपन से एक बच्चा बोलता है जी मुझे पायलट बनना है बड़ा होकर, या मैं अपनी यस बात सर, करता हूँ, या जितने भी वालिदैन अगर मुझे देख रहे हैं, तो वो यस वालिदैन सर, माँ हो या बाप हो, वो अपने बच्चे के बारे में बोलता है जी मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, कोई बोलता है यस मेरा सर, बेटा इंजीनियर बनेगा। यस सर, हर वो माँ बस बाप बोल का दे, ख्वाब होता है कुछ। जी जी बिल्कुल ख्वाब होता है, और वो ख्वाब ही होता है, वो जी, हकीकत कभी नहीं बनता। उसकी वजह क्या है, जी सर, उसकी वजह ये, हाँ उसकी वजह ये है कि वो बोल के छोड़ देता है, छोड़ देते हैं, छोड़ देता है। वो कहता है जी मेरा बेटा जी बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, ये बोल दिया और छोड़ दिया बस। छोड़ दे। भाई उस बच्चे को कौन बताएगा कि बेटा इस तरह करो, फिर ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, तभी तो डॉक्टर बनोगे। यस सर, वालिद को नहीं पता कि मेरा बेटा आर्ट्स पढ़ के डॉक्टरेट करेगा, डॉक्टर बनेगा, एमबीबीएस करेगा, या साइंस पढ़ के एमबीबीएस पढ़ेगा। मैं शर्तिया कह रहा हूँ कि ये अभी जो वालिदैन मुझे सुन रहे, खास तौर पे वो इस बात को जरा गौर दें इस पे, कि अगर आपका बच्चा यस सर, मैट्रिक करके आ गया, आपको यही नहीं पता कि मुझे उसको कौन से कॉलेज में दाखिला दिलवाना, यस सर। आपको नहीं मालूम, यू डू नॉट नो कि मेरे बच्चे सर ने इस मैट्रिक कर तरह लिया है। इस तरह सर बहुत वाक़ये पेश आए, बहुत बेहद बिल्कुल वाक़ये है। बिल्कुल। तो भाई कौन बताएगा, एक बाप से अच्छा अपनी औलाद का दोस्त कौन हो सकता है, कौन बड़ा कोई खैरख्वाह है, नहीं सर, कोई कोई नहीं भी सर, नहीं है। वालिद तो पेरेंट्स के जब अलावा बाप, कौन है दुनिया में। हाँ बाप दोस्तों से मशवरा कर रहा है, यार मुझे मुझे जरा बताओ, मेरी बेटी है उसने माशाल्लाह मैट्रिक कर लिया है, मैं आगे उसको कौन से कॉलेज में डालूं, बेटा है मेरा उसने मैट्रिक कर लिया, यार मैं आगे उसको क्या करवाऊं। यू डू नॉट नो, यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, यू आर नॉट लिविंग इन दिस वर्ल्ड, व्हाट यू आर डूइंग फॉर योर चाइल्ड। बच्चे को यस सर, खाना ही देना सिर्फ नहीं है फर्ज माँ बाप का, कि बस आपने यस उसको सर, अच्छा खाना दे दिया बस काफी है। उसकी तरबियत करना, उसको आला तालीम देना, फिर उसकी अच्छी यस जगह सर, शादी भी करवाना, दीज यस ऑल सर, थिंग्स आर इंक्लूडेड इन इट, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड यस है सर, भाई। यस सर, तो ये सारी चीजें हैं, एक्सक्यूज मी, यस सर, जी जी, तो ये सारी चीजें हैं जिसको वालदेन ने भी सोचना है। देखिए अगेन मैं वही कहूंगा कि ये यस पूरा सर, एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ गवर्नमेंट से मिलकर नहीं बना, ना गवर्नमेंट ने बनाया, यस इसमें सर, वालदेन भी शामिल है, वालिदैन भी इसमें सब, टीचर भी शामिल है, टीचर्स भी, इसमें स्टूडेंट भी शामिल है, स्टूडेंट, स्कूल का प्रिंसिपल शामिल है, कॉलेज का प्रिंसिपल शामिल है, इसमें यस कोचिंग सर, सेंटर वाले शामिल हैं, फिर इसमें यस सर, गवर्नमेंट शामिल है, गवर्नमेंट के जो जिम्मेदारान हैं वो शामिल हैं, जो सिस्टम को चलाते हैं, जो रूल रेगुलेशन बनाते हैं, जो इसकी निगरानी करते हैं, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ इट। लेकिन मेन यस सर, पॉइंट वही है कि हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई, यस सर, हम अपने आप को भी तो देखें ना यार, हम क्या कर रहे हैं। सो अगेन मैं फिर वही कहूंगा कि आप मेहनत करें। वालिद वालिद अपने बेटे को अगर डॉक्टर बनाना चाहता है तो थोड़ा सा खुद सीखे कि भाई डॉक्टर कैसे बनता है मेरा बेटा, मैं इसको कौन से स्कूल में डालूंगा, किस तरह करूंगा। अच्छा एक और बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे जहन में आ गया है कि माँ बाप के जहन में ये होता है कि मेरा बेटा इंग्लिश स्कूल में जाएगा तो कामयाब हो जाएगा, उर्दू मीडियम में जाएगा तो नाकाम हो जाएगा। बस इस हद तक सोच ये स्टक हो गई है, डेड लॉक, खत्म। यस सर, इंग्लिश मीडियम में जाएगा तो मेरा बेटा कामयाब है, मेरा बच्चा मेरी बच्ची कामयाब है, उर्दू मीडियम में जाएगा तो नाकाम है। इंग्लिश मीडियम वाले क्या करवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं, किस तरह करवा रहे हैं, यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग, आपको कुछ यस पता नहीं सर, चल रहा होता। आपको पता ही नहीं चल रहा कि टीचर ने ऊपर कमेंट जो लिख कर दिए इंग्लिश में, वो आपके बच्चे की तारीफ की है या उसकी बुराई की है, आपको नहीं मालूम। तो उर्दू इंग्लिश मीडियम से कुछ नहीं होता मेरे भाई, मेहनत करने से होता है। आप उर्दू मीडियम में पढ़ें, आप मेहनत करें, आप कामयाब हो जाएंगे। आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, मेहनत ना करें, आप नाकाम हो जाएंगे। दैट्स इट, इट यस इज द सर। कंक्लूजन। सर आपका ताल्लुक एक दीनी माहौल, दीनी मदरसे से भी है, तो इसमें सर दीनी मदारिस जो है इस टाइम हमारे माशरे को 90% अपना हक अदा कर रहे हैं एजुकेशन के। इनफरादी खामियां तो हर फर्द में होती हैं, मगर मजमूई लिहाज से दीनी मदारिस की तालीमी निज़ाम बहुत बेहतरीन नताइज दे रहा है।
तो इसको क्यों ना हम कौमी तालीमी निज़ाम को राइज करें, मुल्क पाकिस्तान में एक दीनी तालीम की तरह को दीनी तालीम को कौमी तालीम का रुतबा दिया जाए। देखिए मैं अगेन फिर मैं कहूंगा कि आपके सवालात जो हैं वो ऐसे हैं कि अगर इसको इस पे कमेंट किए जाएं या इस पे क्रिटिसाइज किया जाए पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये जो है ना बड़ी पकड़ का मार। पहले मेरे आपने जो असली तालीम के दोस्त यार हैं उनसे आपने नाराज करवाया, और अब जो है आप दीनी तालीम के ऊपर आ गए हैं। देखिए 90% सर आपने सर कहा। सर आपका असली तालीम से भी अटैच है, आप दीनी तालीम से, तो फिर आपसे दोनों सवाल होने चाहिए ना सर। हाँ सवाल तो होने चाहिए, लेकिन राजदारी भी कुछ चीजें होती हैं। लेकिन ये वाली बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इस बात को कहूंगा कि मदारिस का निज़ाम स्टिल बहुत अच्छा है अगर मैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करूं तो। ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करूं तो मदारिस का निज़ाम, चूंकि मुझे 8 साल हो गए हैं एक इंटरनेशनल मदरसे में काम करते हुए, और जो जी बाहर सर। के लोगों का एक कॉन्सेप्ट है, चाहे वो किसी भी स्कूल ऑफ थॉट्स का हो, मैं किसी एक खास मसलक की बात नहीं कर रहा। हमारे बरेलवी भाई जी हैं सर। और हमारे अहले हदीस भाई अहले हैं हदीस और भाई हैं। जितने भी हैं तब तकरीबन तमाम, मैं स्कूल ऑफ थॉट की बात कर रहा हूँ कि यस सर। एजुकेशन सिस्टम जो बनाया हुआ है मदारिस ने, जो दीनी इदारों ने, उन्होंने बच्चों को नकल करने का निज़ाम बिल्कुल नहीं है उसमें। देखिए पहली प्योरिटी तो ये है, नकल करने का यस सर। कोई चांस नहीं है। मैं जिस इदारे यस में सर। हूँ या और दूसरे जितने भी दीनी इदारों का जहाँ मेरा विजिट होता है ड्यूरिंग द एग्जाम, तो मैं देखता हूँ कि अगर कोई नकल करते हुए पकड़ा गया वो तो अलग है, अगर किसी बच्चे के पास से नकल मिल जाती है तो उसी वक्त उसको उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। प्लस उसकी तस्वीर को या उसके एडमिट कार्ड को नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाता है और नीचे तहरीर लिखी हुई होती है कि ये बंदा इस ऑर्गेनाइजेशन में नजर नहीं आना चाहिए। जी सर। कोई नेगोशिएशन नहीं होती उसके साथ, कोई बातचीत नहीं होती, बस नकल की है आपने, आप गए, एडमिशन आपका यहाँ से कैंसिल है, बस जाए आप। जी सर। इससे अलावा और कोई बात नहीं होती। तो देखिए ये एक जी बहुत सर। बड़ा पॉइंट, प्लस पॉइंट आपके सामने आ गया कि बच्चे को नकल ही नहीं करने दे रहे। ठीक यस है, सर। आला क्वालिटी एक ये होगी। दूसरा दूसरा ये है कि यहाँ पर दीनी मदारिस के अंदर एक पूरा निज़ाम चलाया जाता है और अपनी निगरानी में चलाया जाता है। जी ठीक है, सर। मैं जैसे जामिया बिनोरिया आलमिया एक इंटरनेशनल इदारा है, मैं इसके बारे में बात करता हूँ जो रोजमर्रा में मैं जिंदगी में देखता हूँ। तो स्टूडेंट सुबह पढ़ता है, दोपहर तक टीचर की निगरानी में, फिर जोहर का वक्फा होता है, खाने का वक्फा है, सोने का वक्फा है, नमाज अदा कर ली, उसके बाद फिर आए तो स्टूडेंट जोहर के जी बाद सर। और फिर पढ़ना शुरू किया उन्होंने टीचर की निगरानी में। ठीक है, यस और सर। उसके बाद फिर असर से मगरिब के दरमियान बच्चे का वक्फा हुआ, खेले कूदे कुछ भी करे, घूमे फिरे ऐश करे, मगरिब की नमाज यस अदा सर। करे, उसके बाद मगरिब का इशा जो है, फिर वो रिवीजन टाइम होता है जिसको ये लोग तकरार रिवीजन कहते हैं। ठीक टाइम, है, ट्यूशन, तो ट्यूशन टाइम। ट्यूशन यू कैन से दैट लाइक, लेकिन वो भी इन्हीं पर्सनल इन्हीं उसातिज़ा के निगरानी में होता है। फिर इशा की अच्छा नमाज सर। के बाद भी जब बच्चा बैठता है तो इसी में होता है। ठीक है, ये स्टेप यस समझ में सर। आए? सुबह की यस सर। पढ़ाई, दोपहर की पढ़ाई, शाम की पढ़ाई, रात की पढ़ाई, पढ़ाई। सब इन्हीं पढ़ाई। उस्ताद की निगरानी में हो रहे हैं। अब आप आ एक जाओ स्कूलिंग एक ही सिस्टम पे, टीचर। एक ही टीचर। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊं कि यहाँ पे सिर्फ आप दीनी तालीम से पता नहीं क्या मुराद ले रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको तमाम कैटेगरी बता दूं, यही सारा सिस्टम नाजरा में यानी कायदा, हिफ्ज, यस सर। ठीक है, इसी में। यस सर। फिर आप जिसको आलिम की डिग्री कहते हैं, दौरे यस का सर। निजाम जो है वो भी सारा इसी तरह से है। अब मैं यस आता सर। हूँ असली तालीम के ऊपर। जामिया बिनोरिया आलमिया का जो स्कूलिंग सिस्टम है, जो यस सर। एजुकेशनल जो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन है, उसका भी यही यस निज़ाम सर। है। माशाल्लाह सर हाफिज दुरानी साहब बहुत अच्छे तरीके से इसको लेकर चल रहे हैं। और मॉर्निंग यस में भी सर। उन्हीं टीचर की निगरानी, फिर जोहर के बाद भी टीचर की निगरानी, फिर असर के मगरिब के बाद भी, ईशा के बाद भी। मगरिब के ठीक बाद। है, फिर जो यस सर। कॉलेज सिस्टम है हमारा, कॉलेज सिस्टम भी बिल्कुल इसी तरीके से, मतलब यस कोई सर। भेदभाव नहीं है। स्कूलिंग सिस्टम हो या ये असली तालीम हो या दीनी तालीम हो, अस्पताल। दोनों का एक ही जैसा प्लेटफॉर्म। अब आप यस सर। बाहर के स्कूलिंग सिस्टम के हवाले से, जो सिर्फ स्कूलिंग सिस्टम है उनके बारे में मैं बताता हूँ कि वो सुबह बच्चा आता है तो वो यस सर। पढ़ाने के अलावा बाकी सारी एक्टिविटी करता है। यस सर। कलर डे मना देंगे, सीजन डे मना लेंगे, फलां डे है, ये ढिमकाना डे है, ये ऐसा डे है, ये फलां वगैरह वगैरह। अब जब यस सर। आखिरी के 15 मिनट स्कूल के रह जाते हैं
तो यस बच्चों को सर। डायरी में सारा लिख कर दे देते हैं, ये आपने घर से करके आना है, इतने पेजेस घर से लिख कर लाने हैं, ये क्वेश्चन जो मैथ के सम्स हैं वो आपने घर से लिख कर लाने हैं, और ये जो पोएम है वो आपने घर से याद करके आनी है, ये इस्लामियात का काम है, ये भी घर से याद करके आना है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। अब बच्चा जब यहाँ पे आ रहा है घर पे, तो उसको पता ही नहीं है वो अपनी माँ को बोल रहा है या बाप को बोल रहा है, तो माँ बाप कह रहे हैं जी हम अपने दूसरे काम करें या आपको ये यस याद सर। करवाएं। तो वो क्या करते हैं, अपना पेट काटते हैं और कोचिंग वालों के पास चले जाते हैं, ट्यूटर्स के पास चले जाते हैं। ट्यूटर यस भारी सर। भारी फीसेस लेते हैं, बच्चा आता है, और जो घरों का निजाम है वो तो मत पूछें, यस कि सर। जो बाजी हैं पढ़ाने वाली, वो कपड़े भी धो रही हैं, बच्चों को भी पढ़ा रही हैं, बर्तन भी धो रही हैं, यस बच्चों सर। को भी पढ़ा रही हैं, खाना भी पका रही हैं, बच्चों को भी पढ़ा रही हैं, वो ये निजाम है। और जो बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे मेल टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो वहाँ की फीसेस एक तो बहुत ज्यादा है, नंबर एक। यस और सर। नंबर दो, हर कोचिंग सेंटर के बराबर में एक आइसक्रीम पॉइंट, एक जूस पॉइंट, एक बर्गर पॉइंट, एक बारबेक्यू पॉइंट, ये सारे यस खुले हुए सर। हैं। तो सर बच्चे जो हैं आजकल वो कोचिंग कोचिंग में भी और ये जो ट्यूशन सेंटर है इसमें भी बाकायदा डे बनाए जाते हैं, पूरा दिन कलर डे, बिल्कुल फ्रूट ऐसे। डे, स्कूलिंग देखिए, सिस्टम कोचिंग ये में भी आ गए। जितना जितना ये जो डे सिस्टम है ना, ये लाइक अ पार्टी है, ये पार्टी है ना, पार्टी यस सिस्टम सर। बना हुआ है ये सारा। तो बच्चे यस सर। पार्टी ज्यादा कर रहे हैं, पढ़ रहे कम है। पढ़ तो रहे कम अब है। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कोई कोचिंग कोई और पढ़ा रहा है, मदरसा कोई और पढ़ा रहा है, स्कूल का निजाम यस कोई सर। और पढ़ा रहा है, और हर बंदा अपना अपनी थॉट्स लेकर आ रहा है। देखिए, अगर एक आदमी है, उसको मुकम्मल कोई तालीम नहीं आती, या मुकम्मल वो एक परफेक्ट बंदा नहीं है, लेकिन वो यस सर। 60-70% जो उसके पास इल्म है वो अपने बच्चे को अगर वो देना चाहता है, यकसुई के साथ वो दे सकता है। यस और सर। एक 100% कोई पर्सनैलिटी है, लेकिन वो बच्चे को 10 मिनट दे रही है, फिर 10 मिनट दूसरा कोई पर्सनैलिटी दे रहा दूसरा है, देगा। 10 मिनट तीसरा बंदा दे रहा है। ये सारी चीजें करने के बाद उस बच्चे को समझ में नहीं आता, क्योंकि उसको तो टाइम चाहिए पहले तो पर्सनैलिटी समझने के लिए। यस सर। वे ऑफ टीचिंग भी तो होता है ना, मेथड भी तो तो होता है, वही टीचिंग सर, मेथोडोलॉजी हर भी होती टीचर है। का अलग अलग तरीका है, एक ही चीज पे 10 टीचरों के अलग अलग तरीके के, बच्चा कैसे समझे, इससे बिल्कुल। बहुत असर टीचिंग पड़ता है। टेक्निक्स हैं, टीचिंग टेक्निक्स होती हैं, टीचिंग मेथड होते हैं। सुबह टीचर मैथ का जो सवालात करवा रहा है, जो क्वेश्चंस हल करवा रहा है, वो अलग तरीके से करवा रहा है। यस सर। जोहर के बाद या शाम में असर के बाद बच्चा ट्यूशन जा रहा है, वहां पे मैथ के सवालात वो टीचर अलग तरीके से। रात में कभी यस अब्बा ने सर। डायरी देख ली या अम्मा ने डायरी देख ली और बोला ये तो सवाल है, आपने इस तरह किए नहीं, ये तो आपने यस 15 सर। स्टेप में एक सवाल हल किया हुआ है, ये तो मैं 2 स्टेप में इस तरह हल हो जाएगा। उनका यस सर। तरीकेकार अलग है। सो आज यस सर। स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो ये यस सर। कंफ्यूजन खत्म करनी है। माइंड के अंदर जब एक स्ट्रेट गोल होगा आपका ना, बिल्कुल टू द पॉइंट एक एम यस होगा सर। आपका, तो आप आगे जाएंगे। जब आप कंफ्यूजन यस का सर। शिकार होंगे तो फिर क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते फिर तो। यस सर। सर दीनी मदारिस का में जो तलबा है, जो मतलब अपनी फरागत के बाद उनका असल काम होता है मुआशरे में इस्लाह फैलाना। मगर इतना आपने कहा भी, इतना टफ सिस्टम है, तालीमी निज़ाम इतने टफ तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, ना चीटिंग है ना कुछ, पढ़ाई भी उम्दा है, इसके बावजूद उलमा जब मदरसे से फरागत हासिल कर ले तो इस मुआशरे में इस्लाह नहीं कर पाते। फिर उनको भी यही होता है कि फैक्ट्री में चले जाओ या इधर उधर चले जाओ, क्यों ना वो अपने इस इल्म की वजह से पूरे माशरे को तब्दील कर सकते हैं। क्योंकि एक मदारिस के अंदर अच्छा। से अगर 40 लड़के या 50 लड़के कम से कम अगर फारिग हो रहे हैं, अपने 8 साल तालीम हासिल कर रहे हैं, तो पूरे पाकिस्तान के अगर इस तरह देखा जाए तो पूरा माशरा तकरीबन 2-3 साल में चेंज हो सकता है, अगर हर बंदा अपनी अपनी इल्म के मुताबिक इस्लाह शुरू करे। जी। अच्छा, इसका जवाब देने से पहले मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। जी आपने सर। ये जो मोहल्ले हैं, अपने गली मोहल्ले हैं, उसमें आपने नोट किया होगा, और बल्कि जी खुद भी सर। यही आदत रहती है लड़कपन के दौर में हमारी, जी कि सर। जब किसी बुजुर्ग को देखते हैं ना जाते हुए, तो जी सर। लड़के जी। गली के कोने से या आगे पीछे हो जाते हैं, जो उनका हजूम होता है वो आगे पीछे हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार अब ये जो है ना नमाज के लिए बोलेंगे अब। या अब्बा अगर थोड़े से सख्त हैं, नमाज की पाबंदी करवाते हैं या मस्जिद साथ लेकर जाते हैं, तो बहन भाई साथ बैठे हुए हैं, देखा नमाज का वक्त हो गया है तो आगे पीछे छुप गए। छुप तो जाते हैं अब्बा सर। की, हाँ, अब्बा की नजर पड़ेगी तो वो साथ लेकर जाएंगे। साथ लेकर जाएंगे। हाँ, तो ये जरासीम हमारे अंदर छोटेपन से लेकर बड़ेपन तक है। ठीक है, छोटे से छोटे लेवल से लेकर फिर मैं, हाँ, अब बड़ेपन जी। को आप समझ जाए।
ये जरासीम है कि हम जी सर। दाढ़ी वाले को या जो हल्का सा दीनी माहौल का बंदा है उसको बर्दाश्त ही नहीं करते। इवन यस अपने सर। घर में अपने अब्बा को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, अगर वो हमें दीनी माहौल में थोड़े से वो ढले हुए हैं और वो जी हमें सर। नमाज पढ़ने अपने साथ जबरदस्ती लेकर अगर जाते हैं तो हम उनसे आगे पीछे हो जाते हैं, चुप जाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल एक लाइव एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दी है। तो यही पूरे माशरे का हाल है कि एक दाढ़ी वाला शख्स या एक टोपी वाला शख्स वो कह रहा है कि जी मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, तो उसको पढ़ाने का चांस नहीं मिल रहा, एक बात। और फिर इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम है, और फिर एक एक और बड़ा एक ट्रेंड जो है वो ये है कि जी धोखा। सर। जी धोखे सर। के बिना लोग बोलते हैं कि धोखे के बिना तो काम हो ही नहीं सकता, झूठ के बिना कारोबार नहीं हो काम हो ही सकता, नहीं झूठ के सकता। बिना काम नहीं हो सकता। अब ये जो दीनदार यस सर। तबका है ये टैलेंटेड तो बहुत है, दीनदार क्या मतलब, ये तो आप असली तालीम भी ले रहे हैं, आपकी स्कूल एजुकेशन भी है, कॉलेज भी है। हमारे पास से बच्चा माशाल्लाह डॉक्टर भी बन के निकलता है और आलिम भी बन के निकलता है, मुफ्ती भी बन के निकलता है, इंजीनियर बन के भी निकलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी फैसिलिटीज यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक ऐसा बंदा जो, मैं कहता हूँ कि जो मोर टैलेंटेड है देन अदर स्टूडेंट, क्योंकि दूसरा स्टूडेंट खाली डॉक्टरेट की जो डॉक्टर बन रहा है, खाली इंजीनियर बन रहा है या वकील बन रहा है या जी सर। कंप्यूटर स्पेशलिस्ट बन रहा है, यहाँ पे बच्चा कंप्यूटर स्पेशलिस्ट भी है, हाफिज भी है। तो ये तो ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ ना कि दोनों चीजें, तीन तीन चीजें एक साथ लेके चल रहा है। तो इंटेलिजेंट लोगों को नहीं उठाया जा रहा। जहां तक जो मैंने देखा है वो ये है कि उनकी लिबादा, उनका जो नजरिया है, उनके अल्फाजात हैं वगैरह वगैरह, जो लैंग्वेज टोन है, उस लिहाज से एक तो ये वजह है। जी सर। और दूसरी जो जो दूसरी और बड़ी वजह है वो मैं कहता हूँ कि वो लाशऊरी है। लोगों को शऊर नहीं है यस सर। कि वो अपने वो किस तरह से, क्योंकि जब मैं ये देखता हूँ कि लोग इस्लामियत का सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं जी सर। तो मैं बड़ा अफसुर्दा हो जाता हूँ कि यार हमारी उर्दू जुबान का बेड़ा गर्क करके रख दिया है लोगों ने, हमारी यस उर्दू सर। से जो ताल्लुक है वो खत्म कर दिया है। तो खैर ये एक जी सर। अदर टॉपिक, ये अलग यस अलग सर। टॉपिक के हवाले से हम अभी फिलहाल नहीं बात करते, लेकिन यस ये सर। जो दीनी मदारिस के तलबा को नहीं यूटिलाइज किया जा रहा या उनको अपने साथ नहीं जोड़ा जा रहा, उसकी जो जो बड़ी वजह है, एक तो यही है कि उनका जो लिबादा है उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, नंबर एक। नंबर टू ये है कि मदारिस में अभी तक, कुछ मदारिस में अभी तक स्कूलिंग सिस्टम और इस तरह के निज़ाम को नहीं लागू किया गया। यस सर। स्टूडेंट टैलेंटेड तो है, बहुत से सर मदरसे बहुत से ऐसे। जी, अब टैलेंटेड तो है बच्चा, ठीक है, देखें एक यस सर। यूनिवर्सिटी है ना, एक जी सर। यूनिवर्सिटी है, उसमें से डॉक्टर भी बन के निकल रहा है, इंजीनियर भी बन के यस सर। निकल रहा है, वकील भी बन रहा है, ऑफिसर भी बन रहा है। लेकिन एक यस सर। मदरसा है उसमें से सिर्फ कारी निकल रहे हैं, यस सर। हाफिज बन के निकल रहे हैं, कारी निकल रहे हैं, आलिम निकल रहे हैं। और लोग एक्सपेक्ट करते हैं इन लोगों से सिर्फ नमाज पढ़वाना। नमाज बहुत पढ़वाना। ज्यादा, बहुत ज्यादा हुआ इनके लिए, जो वैकेंसीज लोग रखते हैं वो ये कहते हैं कि जी हमारे मस्जिद में मोहसिन की जगह है, कोई जी हाफिज सर। कुरान हो तो बताएं। हमारे मस्जिद मुअज्जिन के या अंदर इमाम। के है, इमाम की है, खादिम की जरूरत है, या बहुत ज्यादा हुआ तो कारी साहब की जरूरत है जो बच्चों को सिपारा पढ़ा दे। जी सर। इसके अलावा ये कहते हैं कि जी आउटसाइडर चाहिए। तीसरा जो पॉइंट, जो बड़ा थोड़ा सा नाजुक पॉइंट है, लेकिन मैं चूंकि क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो ये मैं बड़े यस सर। हजरात भी समझेंगे, तमाम लोग इस बात को समझेंगे। जो तीसरा बड़ा यस। पॉइंट है कि मदारिस अपने ही लोगों को खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ मदारिस, सारे यस नहीं, सर। यस सर। कुछ चंद एक। आपका यस बच्चा सर। यहाँ से पढ़ रहा है, पढ़ के एक डायमंड बन गया, वो बहुत टैलेंटेड आदमी यस सर। है, हीरा। वो आपके माहौल को भी समझता है, और उसने दुनियावी तालीम भी हासिल की है, डेटा ऑपरेटिंग के तौर पे भी वो काम आ सकता है, वेब डिजाइनिंग भी कर सकता है, वेब डेवलपमेंट कर सकता है, अब मीडिया में आ सकता है, बहुत सारे दूसरी तरीके कार हैं। लेकिन मदारिस के अंदर, कुछ मदारिस के अंदर ये सोच है कि यार ये तो नहीं काम करेगा, वो बाहर से लोगों को बुलाते हैं। कुछ और मदारिस तरजीह ऐसे दी हैं जाती है। जहां पर सूट बूट वाला कोई बंदा आएगा तो वो उसको लाखों रुपए भी देंगे और अपना काम करवाएंगे, लेकिन अपने यस ही जैसे लोगों से सर। उनको रख कर उनको 50% अमाउंट देकर भी काम वो नहीं कर पाते। कुछ यस मदारिस, सर। सारे नहीं है, कुछ मदारिस हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि
नो यस डाउट सर। बाहर से भी लोगों को बुलाना चाहिए। मैं बिल्कुल इस ये बात नहीं कह रहा कि बाहर वालों को ना बुलाएं या उनसे कोई दुश्मनी है या यस उनके सर। बारे में, नहीं। मैं चूंकि नहीं नहीं आपने सर। मदारिस के तलबा की बात की कि यार उनको क्यों नहीं यूटिलाइज करवाया जा रहा और उनके लिए जॉब्स के मौके नहीं है, उनको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो यस सर। उसके हवाले से मैं ये यस बात सर। कर रहा हूँ कि यस भाई सर। कि हम खुद तो एक्सेप्ट करें। बात फिर वही आ जाती है कि पहला पहले कदम हम खुद तो उठाएं। यस सर। बिल्कुल, मदारिस अपने ही लोगों को खुद एक्सेप्ट करें, मीडिया डिपार्टमेंट में अपने लोगों को लें, आप अपना तसनीफ के डिपार्टमेंट में खुद लें, लाइब्रेरी के डिपार्टमेंट में अपने बंदों को लें, डेटा एंट्री के लिए अपने बंदों के लें, यस एचआर में सर। अपने बंदों के लिए लें। ज्यादातर अकाउंट डिपार्टमेंट में अपने बंदों को रखते ही नहीं है लोग। वो कहते हैं जी यस सर। हमारा जो फिगर्स हैं वो आउट कर देंगे। भाई यस फिगर्स सर। तो दूसरे लोग भी आउट कर देंगे। इन्होंने तो अपने हाथों से ये सारी किताबें उठाई हैं, उनको पढ़ी पढ़ा होती है, है पूरी, और एक एक मौजिज क्लास पढ़ा होता है सर। एक एक लफ्ज पढ़ा हुआ होता है, मौजिज उस्ताद से उन्होंने पढ़ा हुआ होता है। इनको जी सारी सर। बातों का पता होता है। इनके अंदर अल्लाह का डर खौफ ज्यादा है। यस सर। इनके अंदर ज्यादा डर खौफ है, तो यस अगर सर। इनके दिल में कोई बात भी आती है तो ये थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। तो यस मेरी सर। रिक्वेस्ट है तमाम मदारिस से कि वो अपने लोगों को यूटिलाइज करें, अपने लोगों को, ठीक है, यस सर। और उनको मौका दें। और मैं बिलीव करता हूँ, मेरे मेरा यकीन है कि अपने लोग आपके अपने जो शोबा है या डिपार्टमेंट है या पूरा मदरसा है, उसको ज्यादा चमकाएंगे बनिस्बत दूसरे लोगों से। दूसरे लोग भी चमकाएंगे, लेकिन वो चमक एक अलग चमक होगी, क्योंकि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। यस सर। उसमें कोई ना कोई अपना फायदा जरूर होगा उनका। आपके अपने यस लोग सर। आपके लिए कुर्बानी भी देंगे, और देखा भी है मैंने, कुर्बानी यस सर। देते हुए देखा भी है कि एक बंदा है वो आपके डिपार्टमेंट में, इदारे में फ्री में अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो। और जो बाहर से बंदा आ रहा है वो कह रहा है जी मैं इतने लूंगा, दोगे तो काम करूंगा वरना नहीं। काम शुरू हो जाता है, बीच में काम रोक देते हैं कि जी मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, इतनी तनख्वाह बढ़ा दोगे तो मैं आगे काम करूंगा वरना नहीं करूंगा। तो एक तरफ दीनी मदारिस के लोग हैं जिनको तनख्वाहें नहीं भी मिल रही, वो फी सबिलिल्लाह काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ लोग आपके काम, अपने आपके कारोबार को रोक कर और आपके काम को रोक कर अपनी डिमांड को पूरा करवा रहे हैं। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो बात यही है कि रिक्वेस्ट मेरी यही है कि आप बंदे को जज करें, चाहे बाहर का कोई सोसाइटी में कोई काम हो, किसी ऑफिस में कोई काम हो, किसी कंपनी में कोई काम हो, टेक्निकल टर्म पे कोई काम हो, तो आप मदारिस के जो स्टूडेंट्स हैं या मदारिस से जो लोग पास आउट होके बाहर आए हैं, आप उनको यस सर। टेस्ट तो करें, एटलीस्ट चेक करें, उनको उनको जांचें। अगर वो आपकी काम पे या आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरते हैं, खरा उतरते हैं, तो आप उनको तो लें आप रख कंपनी ले। में। हाँ रख लें, यस सर। जबरदस्ती नहीं है, लेकिन चेक तो करें उनको, चेक जज तो तो करें कर। उनको। हाँ, 1 महीने के लिए यस उनको सर। रखें और देखें कि उसकी ईमानदारी कैसी है। आप चेक करें उसकी ईमानदारी, आप उसकी चेक करें, और उसका काम चेक करें, उसका टैलेंट चेक करें, आप बिल्कुल चेक करें। उसके बाद फिर आप उसको भले रिजेक्ट करना है तो डेफिनेटली, काम का बंदा नहीं है तो कोई भी रिजेक्ट करेगा। मेरे पास कोई आएगा यस काम सर। का बंदा नहीं होगा तो मैं भी उसको रिजेक्ट करूंगा। दैट्स दैट्स यस द सर। फैक्ट थिंग। लेकिन मौका जरूर दें, मौका यस जरूर, सर। अपने भी और बाहर वाले लोग भी मौका जरूर मैं दें। तो सर, आपने भी आपने किया कि मुआशरे में उलमा को इस टाइम सानवी हैसियत हासिल है, और ये हकीकत भी है। तो आप ये नहीं लगता इसकी असल वजह उलमा खुद है? उन्होंने अपनी एक हैसियत इस हिसाब से रखी हुई है कि इसकी इसकी वजह से मुआशरा उनको सानवी हैसियत देता है। हाँ, देखें, सबसे पहली चीज तो ये है कि उल्मा जो है वो सर का ताज है। और यस मेरी सर। कोई हैसियत नहीं है कि मैं उल्मा के हवाले से कोई बात करूं इस तरह से, या यस सर। क्रिटिसाइज भी करूं। दैट्स यस नॉट सर। माय वर्क। नहीं और सर, वो हाँ, एक 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 एडवाइस के तौर पे बताएं। आम आदमी की तरह देखिए, मैं फिर वही बात करूंगा कि मैं उल्मा को एडवाइस देने वाला भी कोई नहीं होता। देखिए, उनकी नॉलेज, एक आलिम किसको कहते हैं, ठीक है। यस सर। मुझे शायद हदीस की अकसाम भी नहीं एक मालूम हो, सारी की सारी, यस सारी सर। अकसाम भी नहीं मालूम हो। और उल्मा तो माशाल्लाह, उनके अल्लाह ने उनको चुन लिया, वो चुने हुए लोग हैं, सर, एक ठीक हदीस है, भी है, अल्लाह की। उलमा अंबिया के वारिस है। जी ठीक, हाँ बिल्कुल। तो लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं एक जनरल आदमी बन के, एक आम आदमी बन के मैं अगर वो पॉइंट रेज करूं,
ठीक है। यस सर। और वो यस सर। समझने वालों के लिए वो है, और अगर कोई ना समझे तो उसके लिए मैं माजरत चाहूंगा। तो यस सर। उनकी जो आलिम की देखिए, जो एक इंसान है, जो उसकी हैसियत है ना, यस वो सर। उसके अमल से नजर आती, ठीक है। उसका एक्ट क्या है, वो कर क्या रहा, ठीक। एक छोटी सी मिसाल दूंगा, अगर आप एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो बिना किसी से बात किए आपको वहां के लोगों के बारे में मालूमात खुद ब खुद पता चलना शुरू हो जाएगी। आपको पता चलना, आपको उनके एक्ट से पता लग रहा होगा कि यार हाँ ये बंदा मैनेजर है। किसी यस के सर। एक्ट से पता लग रहा होगा कि यार ये टेबल मैन है। किसी के एक्ट से यस सर। पता चल रहा होगा ये वेटर है। किसी के एक्ट यस से सर। पता चल रहा होगा यार ये मालिक है, ये ऑनर है। फिर ऑनर। वहां पे जो लोग आए हुए हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, उनके एक्ट से भी और उनके लिबास से भी उनको पता चल रहा, ठीक है। तो आपके एक्ट यस से सर। पता चलता है। हुएवर, मैं आलिमों के हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं ऑल यस मैंने सर। आपको बोला ना, ऑल जनरल ऑल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ आवर। सबके बारे में। एक डॉक्टर जो है वो अपने एक्ट से उसको पता लगता है कि भाई आप कैसे पहचानोगे, चलते फिरते आदमी को कैसे पहचानोगे ये डॉक्टर है। अगर तो यस वो सर। आम आदमी की तरह बिहेव कर रहा है तो हर बंदा उसको आम, लेकिन अगर वो एक लिबादा उसने ओढ़ा हुआ है और साथ में उसने स्टेथोस्कोप वगैरह रखा हुआ है, ठीक है, जी सर, तो वो मेडिकल डॉक्टर है। कोड पहना वकील हुआ है। काला कोट पहना हुआ है, सख्त गर्मी में, सख्त यस गर्मी सर। के अंदर ब्लैक सब कोट गर्मी उसने के, पहना हुआ है। हाँ, तो पता सर चल रहा है उसकी भाई ये मजबूरी है वकील है। सर। अब मजबूरी है, मतलब पता तो चल रहा है ना ये वकील है। यस सर। और हाँ, तो इसी तरीके से आलिम भी अपने लिबास से भी, अपनी जुबान से भी, और अपने एक्ट से भी पहचाना एक्ट जाता से, अमल से भी। है। हाँ, जी सर। तो कुछ हजरात ऐसे हैं जो सिर्फ लड़ते ही रहते हैं, उम्मत का नहीं सोचते। यस सर। उम्मत के नाम पर उम्मत का लड़, वो एक फनी सी एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा। तो मैं यस सर। हमारे कॉलेज के अंदर दो दो लड़कों की लड़ाई हो गई, बहुत सख्त किस्म की। इतनी ज्यादा हो गई कि खूनम खून हो गए। यस हम सर। लोगों ने उन्हें छुड़वाया जाके और वगैरह वगैरह इस तरह से। तो जब बात पूछी तो उसने कहा कि यार मैं फलां लड़की को पसंद करता हूँ, और ये उसके बारे में ये भी उसी तरह से सोचता है। वो कह रहा है नहीं, पहले मैंने यस पसंद की सर। थी, वो कह रहा है मैंने पसंद की थी। जब बहुत यस सर। ज्यादा बहस छिड़ी तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा खुदा के बंदो, लड़की से पूछे तुम दोनों में से किसी ने कि वो किसको पसंद करती है? तो यस। दोनों ने कहा नहीं। नहीं। उन दोनों का उस लड़की से कोई कांटेक्ट नहीं था, बस दूर दूर से देख के उनको मोहब्बत हुई थी, और उसके यस चक्कर में सर। वो आपस में लड़ रहे थे। आपस में लड़ रहे सिमिलरली कुछ ऐसे हजरात हैं जो उम्मत के नाम पर लड़ रहे हैं, लड़ और रहे। उम्मत को बेचारी को पता ही नहीं है कि ये क्यों लड़ रहा है। ये क्यों लड़ रहे? उम्मत जज ही नहीं कर पा रही है कि भाई ये लड़ क्यों रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी यस सर। अवाम को ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, आप इस तरह कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, ये गड़बड़ है, ये फलां है, ये ढिमकाना है। उधर से वो यस सर। आप यस आवाम सर। को बेवकूफ बना रहे हो, आप ये कर रहे हो, फलां कर रहे हो। तो आलिम की जो हैसियत है वो तो अमन फैलाने वाली है। इस्लाम का क्या मतलब है? तो आप अपना काम, और कई आलिम माशाल्लाह आप देखेंगे कि ऐसे हैं कि उनका बयान शाज़ नादिर आप देखेंगे, लेकिन उनका काम अगर आप देखें तो दुनिया भर में उनका काम फैला हुआ है। यस सर। तो मैं फिर अगर कुछ के नाम लूंगा और कुछ के नाम जहन से निकल जाएंगे तो ये भी मुनासिब नहीं है, तो इसलिए मैं नाम किसी यस का भी सर। नहीं ले रहा। लेकिन यस नो सर। डाउट कि आपको शायद वीडियो क्लिप किसी एक का भी ना मिले, एक उसका एक भी ना मिले एक आलिम का, बंदे का, लेकिन उसका काम माशाल्लाह सुभान अल्लाह, यस सर। ऐसा ऐसा काम उनका जिसकी कोई हद नहीं। फिर कुछ लोग यस ऐसे सर। हैं जो मीडिया पे भी आते हैं और काम भी बड़े शानदार कर रहे हैं, बात करने यस का सर। अंदाज भी बहुत अच्छा है, तमाम यस सर। मसालिक के साथ भी बैठ रहे हैं, मसलक वालों से भी बात कर रहे हैं, गैर मसलक वालों से भी बात कर रहे हैं, ठीक है, यस सर। जुटला किसी को नहीं रहे, यस लोगों के सर। अंदर प्यार मोहब्बत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी फलां मस्जिद में नमाज नहीं होगी, वो कहते हैं जी फलां में नहीं होगी, वो कहते हैं हम आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, वो कहते हैं आपके। नमाज तो कबूल करने वाला अल्लाह है। खैर ये एक अलग डिबेट है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जो आपने उलमा की जो हैसियत और स्टेटस के बारे में, जो सोसाइटी के अंदर जो आप पूछ रहे थे कि उलमाओं का स्टेटस जो है वो डाउनवर्ड, कुछ उलमाओं का जा रहा, सबका नहीं जा रहा, माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत इज्जत दी हुई है। कुछ जो अगर हैं तो उनका डाउनफॉल यही है कि वो अपने एक्ट से, अपनी जुबान से वो लगता ही नहीं कि वो आलिम है। तो मेरे ख्याल में इतना काफी होगा। इस मुद्दे के ऊपर ज्यादा बात ना करें तो ज्यादा बेहतर है।
इसके ऊपर, या यस सर। डायरेक्ट टू द पॉइंट। मैं टू द पॉइंट का तो मैं कायल ही नहीं हूँ कि टू द पॉइंट आप गवर्नमेंट को बुरा भला कहें, या टू द यस पॉइंट आप सर। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आए, गैर मजहब के बारे में भी यस टू द सर। पॉइंट, डायरेक्ट डायरेक्ट आप अटैक इज नॉट द सोल्यूशन। अटैक ना करें किसी के ऊपर, और हाँ, क्रिटिकली जो है आप एनालाइज कर सकते हैं और क्रिटिसाइज आप कर सकते हैं, अपने व्यू, अपने कमेंट्स आप दे सकते हैं, नो इशू फॉर दैट। हमारी ऑडियंस के लिए कोई पैगाम देना चाहे? अच्छा, पैगाम देखिए, पैगाम क्या है ना, बेसिकली हमारी जो ज़्यादातर कन्वर्सेशन जो रही वो तालीम के ऊपर रही। और पैगाम जो है मैं ज़्यादातर अपने ये न्यू पास आउट स्टूडेंट को देना चाहूँगा, और बड़ा अहम पैगाम है। इस पे अभी वर्कशॉप भी मेरी होने वाली है इसके ऊपर कुछ, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको मैं उसका लिंक वगैरह फॉर्म का भेज दूंगा। अगर लोग रजिस्टर होना चाहें उसमें वो रजिस्टर हो सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसी से एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि मौजूदा वक्त में जो लोग पास आउट हो रहे हैं वो सारे के सारे भाग रहे हैं फ्रीलांसिंग की तरफ। आपने भी यस सर, नाम सुना, फ्रीलांसिंग की तरफ। यस सर। हर बंदा जो है वो कह रहा है कि फ्रीलांसिंग से मैं लाखों कमाऊंगा, करोड़ों कमाऊंगा। ये सीखने वाला भी यस कह रहा है, सर। सिखाने वाला भी यही कह रहा है कि फ्रीलांसिंग से आप सिखाने लाखों वाला भी कमाओ। कह रहे हैं। सिखाने वाला भी यही कह रहा है, यस सर। सीखने वाला भी यही कह रहा है। यस सर। तो मैं अपनी बात यस सर। समझाने के लिए कुछ एग्जांपल भी रखता हूँ सामने। सबसे पहली एग्जांपल यस सर। तो ये है जो हर बंदे को समझ में आनी चाहिए, कि एक इलाके के अंदर अगर एक दूध वाला है, एक गोश्त वाला है, एक मोची है, एक दर्जी है और एक सब्जी वाला है, तो ये इलाका कामयाब है, सब लोग हंसी खुशी रहें। लेकिन अगर कोई ये देखता है कि दूध वाला पैसे कमा रहा है, तो वो सारे चारों के चारों अपना काम छोड़ के दूध बेचना शुरू कर दें। अब हर बंदा दूध। दूध बेच रहा है और गोश्त कोई नहीं बेच रहा, दर्जी कोई नहीं है, मोची कोई नहीं है, ये अफराद, सब्जी वाला कोई भी नहीं है, ये अफराद नहीं है, सारे के सारे दूध बेच रहे हैं, तो वो निजाम दरम बरम। एक तो इस चीज को ध्यान में रखें कि हर बंदा ही अगर फ्रीलांसिंग में आ जाता है, और हर बंदा अगर फ्रीलांसिंग करेगा, तो प्रोडक्ट कौन बनवाएगा आपसे? ठीक है, हर बंदा ही वेब डिजाइनिंग करने लग जाएगा, तो वेब डिजाइन करवाएगा कौन? हर बंदा खुद ही अपना काम कर ले। एक तो ये चीज है, क्योंकि सोसाइटी और कम्युनिटी जो है वो एक दूसरे के ताउन से चलती है। जब ताउन ही नहीं होगा, ना सोसाइटी है ना कम्युनिटी, कुछ भी नहीं रहेगा। एक तो बात ये है। दूसरी बात जो बड़ा अहम मुद्दा है, और वो ये है कि फ्रीलांसिंग ऑनलाइन बिजनेस है, इसको आप पार्ट टाइम के तौर पर इस्तेमाल करें, अपने ऊपर इसको हावी बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि आज आपकी आईडी बंद हो जाती है, आपका सारा का सारा निजाम दरम बरम, सारा का सारा। एआई की तरफ जो लोग जा रहे हैं, मैं कहता हूं कि खुदा का वास्ता है, अपनी स्किल्स को मत खराब करें। ये नहीं कह रहा कि एआई की तरफ ना जाएं, मैं ये कह रहा हूं कि एआई से उतना फायदा लें जितना आपके टाइम की बचत हो। सारा का सारा काम एआई को ना सौंपे। एआई पे आप सारा का सारा काम कर रहे हैं, आज वो प्रीमियम पे हो जाता है, आप जॉबलेस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी मिसाल देते हैं, कंटेंट राइटर है, वो ये कंटेंट वगैरह लिखने का काम करना चाहता है, तो उसने कहा कि यार एक जगह उसकी जॉब भी लग गई, बॉस उसको काम दे रहा है और वो कंटेंट लिख कर दे रहा है। कैसे दे रहा है? चैट जीपीटी पे डाल रहा है, कंटेंट बना रहा है और दे रहा है। यहाँ से बॉस टास्क देता है, चैट जीपीटी पे डालता है, कंटेंट बनाता है, एआई का इस्तेमाल कर रहा है, वीआईपी काम हो रहा है सारा। ठीक है, आज उसका अकाउंट बंद हो जाता है, या फिर चैट जीपीटी खत्म हो जाती है, या फिर वो कहती है कि भाई पैसे दोगे इतने तो आपको काम करने की इजाजत दी जाएगी, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो फिर काम करने की इजाजत नहीं मिलेगी। तो जब ऐसा होगा, तो फिर मेरे भाई आप क्या करोगे? आपकी तो स्किल्स ही खत्म है, आपकी स्किल्स है ही नहीं, आपने तो सारा काम चैट जीपीटी से करवाया। तो मेरे ख्याल में इतना समझदार के लिए शायद काफी होता है, इतना समझने के लिए काफी है। एआई से कोई दुश्मनी नहीं है, फ्रीलांसिंग से कोई दुश्मनी नहीं है, बिल्कुल करें, बट एज अ पार्ट टाइम जॉब करें। फुल टाइम अपनी स्किल्स को पॉलिश करें, आपकी स्किल्स पॉलिश होनी चाहिए।